कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। तो आज हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो पिछले कुछ दिनों से दोस्तों निफ्टी दोस्तों सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था और ये सेलिंग प्रेशर दोस्तों कंटिन्यू बना रहा था और एफआई की तरफ से दोस्तों सेलिंग देखने को भी मिल रही है। आज अगर देखेंगे तो एफआई की तरफ से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है और ग्लोबल क्यूसिस की भी कमजोरी देखने को आज मिली है, वो भी दोस्तों मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। निफ्टी ने दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों निफ्टी का चार्ट, तो मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। एक बहुत अच्छा आपको दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकआउट से हमारे, ठीक है, यानी कि 25,000 के जो ब्रेकआउट से वहाँ से निफ्टी दोस्तों एक क्लियर सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा संकेत है। अगर दोस्तों यहाँ पर निफ्टी दोस्तों इस लेवल को तोड़ता तो निफ्टी दोस्तों वाकई दोस्तों 23,000 के दोस्तों आंकड़े छू सकता था, यानी कि 24,000 टूटता, 24,500 और 23,000 के आसपास भी आपको देखने को मिलता। बट दोस्तों यहाँ पर देखने को आपको मिला है 24,000 नहीं दोस्तों, सॉरी 25,000। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 25,000 एक अच्छा लेवल था और इसको दोस्तों मार्केट ने पहले ब्रेकआउट किया था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया था इस लेवल को। अगर आप इस लेवल को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर टाइट रेंज में कंसोलिडेट दोस्तों निफ्टी करता है। एंड यहाँ पर दोस्तों फैक्ट ब्रेकआउट्स भी देखने को मिलते हैं, वो भी दोस्तों वॉल्यूम्स अच्छी थी। बट दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी वॉल्यूम अच्छी थी, उसके बाद में अगेन यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम अच्छी एंड दोस्तों ब्रेकआउट, और ये देखिए फिर से वॉल्यूम अच्छी। उसके बाद में फिर दोस्तों धीरे से क्या करता है, ये जहाँ से ब्रेकआउट करता है वहाँ से फिर से दोस्तों क्या करता है, रिटेस्ट करने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में कुछ यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, जो मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है एक टाइट रेंज में। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट के बाद में इस तरीके से प्राइस एक्शन बने और यहाँ से ऊपर जाए। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब जहाँ से ये ब्रेकआउट करता है इस तरीके से वहाँ पर दोस्तों वापस ये सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज का अगर आप रेंज देखोगे तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से निफ्टी दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक टाइट रेंज में दोस्तों, वो भी दोस्तों गिरे हुए रेंज में, मतलब ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि बेरिश पैटर्न दोस्तों यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास में दोस्तों एक छोटा सा माइनर सा दोस्तों एक रेजिस्टेंस है ऊपर 25,260, इसको आपको ध्यान से रखना है क्योंकि दोस्तों ये निफ्टी का लास्ट कंसोलिडेट जोन है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लास्ट कंसोलिडेट हुआ है और ये टाइट कंसोलिडेट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देख रहे हैं तो वॉल्यूम भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग दर्शा रही है। ठीक है, जिससे दोस्तों निफ्टी में वीकनेस है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मिड कैप को और स्मॉल कैप को देखोगे तो स्मॉल कैप क्या कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों फुल्ली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों ये सेक्टर रोटेशनल है। जो एफआईज है वो हो सकता है कि भाई निफ्टी में यहाँ पर दोस्तों सेलिंग कर रहे हो, यानी कि लार्ज कैप को निकाल रहे हो, और वो दोस्तों किधर फॉरवर्ड हो रहे हो, वो मिड कैप और दोस्तों स्मॉल कैप में फॉरवर्ड हो रहे हो, और इसी को सेक्टर रोटेशनल कहते हैं। ठीक है, जब एक बड़ा प्लेयर दोस्तों कहीं जगह से निकल के दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो उसी को सेक्टर रोटेशनल कहते हैं। अब वो लार्ज कैप से दोस्तों इंटरेस्टेड था, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप देखोगे पिछले निफ्टी में काफ़ी अच्छी कमजोरी आपको देखने को मिली थी और निफ्टी अपने टॉप लेवल से काफ़ी ज़्यादा टूटा था। टूटने के बाद में आपने निफ्टी में देखा क्या था कि भाई जो निफ्टी के जो बड़े दिग्गज प्लेयर थे वो भी दोस्तों अपने टॉप लेवल से दोस्तों 20% और 25% तक टूट चुके थे। अब इसी का डिस्काउंट का फ़ायदा उठाते हुए एफआई ने दोस्तों अपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब लार्ज कैप में दोस्तों इतना ज़्यादा पोटेंशियल तो है नहीं कि भाई यहाँ पर हम मल्टी बैग रिटर्न बना लेंगे, यानी कि यहाँ तो वही है 20-25% 30% बन जाए तो ठीक है। तो इनका यहाँ पर बन चुका होगा, उसके बाद में यहाँ से दोस्तों शिफ्ट होकर दोस्तों अपना स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा आई है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हो सकती है कि भाई जो हमारा एफआईज है वो अब सेलिंग कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें भी। ठीक है, पहले मैं आपको दोस्तों ले चलता हूँ दोस्तों स्मॉल कैप के इंडेक्स पर। ये देखिए यहाँ पर अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप को देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेंथ में दोस्तों दिखा रहा है और टाइट रेंज में कंसोलिडेट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। सभी को क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा। निफ्टी में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी दोस्तों सेलिंग प्रेशर टॉप लेवल से देखने को मिली। उसके बाद में दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्मॉल कैप बहुत ही अच्छी एक रैली एंड छोटा सा यहाँ पर करेक्शन एंड यहाँ पर दोस्तों कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस एरिया को देखोगे तो ये एरिया आपको दोस्तों छोटा सा वीसीपी टाइप का भी देखने को मिलेगा। बट दोस्तों वीसीपी के लिए कुछ कन्फर्मेशन होती है। कन्फर्मेशन मतलब जहाँ पर ये टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, ये टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अब रुकिए एक मिनट, ये देखिए ये जो येलो लाइन टाइट रेंज कंसोलिडेट हो रहा है ना, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम लगाकर देखोगे तो वॉल्यूम में आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दोस्तों विजिबल हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, वॉल्यूम यहाँ पर
वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर हम दोस्तों investing.com पे जाकर दोस्तों अगर स्मॉल कैप का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल क्लियर शो आपको होगा वॉल्यूम, ठीक है, जो आपको यहाँ पर रिलेटिव स्टॉक स्ट्रेंथ आपको बताएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखना जाए स्टॉक्स नहीं बोले, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोले, तो दोस्तों उस कैटेगरी में दोस्तों आपका स्मॉल कैप इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। ये क्यों आ जाता है, यहाँ पर सबसे पहला जिस टाइट रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है, इस टाइट रेंज में, इस टाइट रेंज की आपको दोस्तों वॉल्यूम यहाँ पर देखनी है। वॉल्यूम भी दोस्तों ड्राई होनी चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ऐसा हो कि भाई जब ये टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, यानी कि छोटी मोटी माइनर वॉल्यूम हो, वही बेस्ट है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है एक वीसीपी का, क्योंकि वीसीपी में अगर आप देखिए फर्स्ट लेग एंड दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट लेग के साथ में एक वीसीपी बनता हुआ नज़र आ रहा है। बट दोस्तों अगर आप वीसीपी को देखोगे तो वीसीपी कुछ इस टाइप के होते हैं। ये एक रैली दिखाई, रैली के बाद में एक लो लगेगा, एक लो के बाद में एक हाई, और हाई के बाद में ये, ठीक है, उसके बाद में कंसोलिडेट में चला जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है वीसीपी, ये फर्स्ट लेग एंड सेकंड लेग में होता है, और उसके बाद में यहाँ पर दो लेग बनी होनी चाहिए, फर्स्ट ये होती है और सेकंड ये होती है, ये वीसीपी का, फिर कंसोलिडेट जोन में थर्ड बननी है तो भी बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में कंसोलिडेट और ब्रेकआउट के बाद में एक बड़ी रैली वीसीपी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप इंडिकेटर पर देख रहे हैं तो इंडिकेटर आप देखिए हमारा दोस्तों कितना यहाँ पर अच्छा दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ दोस्तों शो हो रहा है, यानी कि हमारा जो प्राइस है वो तीनों ईएमएस के दोस्तों ऊपर ही मान सकते हैं, क्योंकि आज की कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो आज की कैंडल दोस्तों हमारी क्या है, ये सेकंड वाले दोस्तों हमारे ईएमए पर ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। कल हो सकता है कि भाई हमारा ये थर्ड ईएमए जो फर्स्ट ईएमए ऊपर ब्लू वाला इसके ऊपर चला जाए, तो ये फुल्ली तरीके से दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में कैटेगरी में आ जाएगा, जहाँ से अभी अगर आप देख रहे हैं ना कंपैरिजन करोगे निफ्टी के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश आपको नज़र आएगा, क्योंकि निफ्टी में करेक्शन है बट यहाँ पर कंसोलिडेट है, ये अपनी जगह टिका हुआ है, ठीक है। तो यही बताता है कि भाई यहाँ पर सेक्टर रोटेशनल है, कोई बड़ा प्लेयर दोस्तों क्या कर रहा है, निफ्टी से पैसा निकाल कर वो दोस्तों शिफ्ट हो रहा है दोस्तों स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, ठीक है। तो अभी मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ दोस्तों आपको मिड कैप पर। एक बार मिड कैप को भी देख लेते हैं। जब हम स्मॉल कैप में जाते हैं तो हम मिड कैप को भी ज़रूर कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें दोस्तों हमें नज़र आ जाती है जो हमारे पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी अच्छा होती है। अगर आप निफ्टी के अकॉर्डिंग मिड कैप को देखोगे, उसके बाद में यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप को देखोगे, तीनों इंडेक्सेस को देखोगे तो फर्स्ट सबसे टॉप सबसे दोस्तों पावरफुल सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है दोस्तों हमारा स्मॉल कैप। उसके बाद में दोस्तों आपका मिड कैप आता है, उसके बाद में आता है निफ्टी, ठीक है। तो ये दो मेजर है, और हम बैंक निफ्टी को इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हमें फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं जाना है, हमें ट्रेड करना है दोस्तों टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के साथ में, एआई स्टॉक्स के साथ में, पावर स्टॉक्स के साथ में, रेलवे सेक्टर के साथ में, फर्टिलाइजर स्टॉक्स के साथ में, ऐसे स्टॉक्स में हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम फाइनेंशियल सेक्टर के साथ में नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हम निफ्टी को कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों मेजर इंडेक्स जो है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों आगे की थोड़ी सी बातें, जिसमें दोस्तों आपको ब्रेकआउट स्टॉक देखने को मिलेंगे एंड दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों बात करते हैं एफआईज के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन दोस्तों एक वेबसाइट्स होती है, वहाँ पर मैंने दोस्तों इसका दोस्तों इंटरफेस खोला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप एफआईज की एक्टिविटीज़ देखोगे तो यहाँ पर बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी में दोस्तों क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा। निफ्टी के दोस्तों जो 11 स्टॉक्स है वो रेड में है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर आप बीएससी देखोगे, गिफ्ट निफ्टी देखोगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है कि भाई हमें एफआईज की एक्टिविटीज़ पर देखना है। अगर एफआईज की एक्टिविटीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 42, ठीक है, 4209 करोड़ का यहाँ पर दोस्तों आपको सेलिंग देखने को मिलता है एफआईज की तरफ से। एंड दोस्तों यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर आप डीआईज को देखोगे, डोमेस्टिक प्लेयर जो जा रहे हैं दोस्तों 4358 करोड़ की बाइंग करके, वो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। एंड दोस्तों यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छे दोस्तों आपको इंडेक्सेस सेक्टर का अगर डैशबोर्ड देखना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए कि अगर आप यहाँ पर देखोगे टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है एंड रियल्टी सेक्टर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वो है। एंड दोस्तों नीचे की साइड में अगर आप जाकर देखते हो तो इस वेबसाइट पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं दोस्तों किसको, हम यूज़ करते हैं दोस्तों इसका जो एफआईज है एंड दोस्तों डीआईज है उनका हम जो
वो एक्टिविटीज़ होती है उनको देखने की दोस्तों हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, उसके बदले हम उसको मार्केट को ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब आ जाती है दोस्तों कुछ स्टॉक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखोगे, यहाँ पर टॉप गेनर में देखोगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक दोस्तों एक पावरफुल सेटअप यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ आईपीओ स्टॉक्स के बारे में जो रिसेंटली काफ़ी अच्छा सेटअप फॉर्म हो रहा है, एंड दोस्तों वो वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वहाँ से आगे की साइड में दोस्तों टारगेट देने वाले हैं। तो चलते हैं। देखिए, राधिका ज्वेलरी टेक को दोस्तों मैंने उस दिन आपको यूट्यूब पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम आ सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक्स जो है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम दे रहा था, और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्राई हो रहा था, यानी कि प्राइस गिर रहा है, कोई यहाँ पर बड़ी वॉल्यूम नहीं है जो बता रही है कि भाई यहाँ पर दोस्तों सेलिंग हो रही है। एंड अगेन यहाँ पर दोस्तों बाइंग हो रही है, तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम ऐसी नहीं है कि यहाँ पर बाइंग दिखा रही है। यहाँ पर फिर से गिरता है, वॉल्यूम बिल्कुल दोस्तों ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पर वही सारी चीज़ें हो रही थी जो बार बार दोस्तों स्टॉक करता हुआ आ रहा था, यानी ट्रेड लाइन से रेजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे गिर जाता था। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा ये नैरो रेंज में आ गया, और उस दिन मैंने यहाँ पर कवर करा, और नेक्स्ट डे आपको दोस्तों इस स्टॉक्स में 20% का तेज़ी देखने को मिला था, जो कि दोस्तों ये 16, 17, 18% पर क्लोजिंग थी। एंड दोस्तों फिर मैंने आपको ये चार्ट अपडेट्स किया था, ये वाली जो मैंने यहाँ पर ये वाली जो मैंने आपके सामने 93 रुपीज़ का जो यहाँ पर मैंने लाइन लगाया हुआ है, ये किसके लिए एक अच्छा रजिस्टेंस था, जहाँ से इसने दोस्तों ब्रेकआउट दो जगह से हुए थे उस दिन। इसमें अगर देखोगे तो ट्रेड लाइन ब्रेकआउट था, एंड अगर इस वाले एरिया को देखोगे तो ये इसके लिए क्या था, ये इसके लिए ये चार्ट मैंने आपको अपडेट किया था, ये इसके लिए क्या था, रेजिस्टेंस था। तो दो ब्रेकआउट्स करे थे, अच्छी क्लोजिंग थी, एंड ये फिर से रीटेस्ट करने के लिए आता है, और देखिए इसी पॉइंट से रीटेस्ट हुआ, एंड वहाँ से जैसे ही रीटेस्ट हुआ, एंड दोस्तों अगले 2 से 3 दिनों में दोस्तों फिर से अगेन फायर, और आज इसने 107 रुपीज़ का क्या दिखाया, इसने दोस्तों हाई दिखा चुका है। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ था ना, इसमें अचानक ही इतनी बड़ी तेज़ी आई थी कि मैं आपको दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये सारी चीज़ें अपडेट नहीं कर सका। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स अभी है, धीरे स्लोली चलेंगे, बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक से मिला देता हूँ जो ऑलरेडी आपके पास में होंगे, जिनकी उड़ान लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी है। ठीक है, ऑलरेडी मैं 2 स्टॉक्स आपको पहले भी दे चुका हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पहले यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए इस स्टॉक्स में मैंने कल आपको क्या बोला था, कल मैंने ओसवाल पंप में मैंने बोला था कि कल का जो कैंडल्स है वो यहाँ पर डिसाइड करेगा कि यहाँ पर होना क्या है। बट दोस्तों यहाँ पर देखिए कैंडल थोड़ा सा डिसाइड तो सही करके गया है। मैंने ये भी बोला था कि कल यहाँ पर दोस्तों इसकी बॉडी के ऊपर ये ओपन हो सकता है, और हो सके थोड़ा टाइम बिताए और ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, बट ऐसा होता तो है, बट दोस्तों यहाँ पर एक कैंडल जो बनती है वो थोड़ा सा दोस्तों ऐसा बनती है कि टॉप लेवल से एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉलो बाइंग देखने को मिलती है ना ब्रेकआउट्स के बाद में, वो फॉलो बाइंग यहाँ पर ब्रेकआउट्स हुए, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिलती, बट नहीं मिली। अब यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद में ये सस्टेन हो चुका है। अब यहाँ पर डिसाइड होगा कि भाई ये कल के दिन या फिर आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों यहाँ पर फॉलो बाइंग दिखाना स्टार्ट करेगा या नहीं। अगर करता है तो बहुत इजी तरीके से 1000 तक के ये टारगेट्स बहुत इजी तरीके से पॉसिबल है। होल्ड करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस पर आप एक बार फोकस बनाकर रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर दोस्तों फोकस बनाया भी है, और इसको दोस्तों अब होल्ड करने का टाइम है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो उड़ान है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एफआईज ऑलरेडी यहाँ पर एंटर्ड है, एंड डीआईज की बात करेंगे ऑलरेडी यहाँ पर एंटर्ड है। डेली मैं यहाँ पर कवर आपको इसको करा रहा हूँ। इसमें अगर आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको एक और संकेत यहाँ पर बता देता हूँ। जो लोग ऑलरेडी मेरे पे जुड़े हैं वो तो दोस्तों यहाँ पर जुड़े ही रहेंगे, उनको अपडेट्स मिलती रहेगी। जो नहीं जुड़ा उनके लिए बता देता हूँ। ये अगर आप देखें तो स्टॉक्स यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू देखें तो 6 डेज हो चुके हैं दोस्तों। कंटिन्यू यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों ग्रीन में क्लोजिंग देता हुआ ही जा रहा है। ये एक थोड़ा सा बुरा संकेत है। यहाँ पर दोस्तों होना क्या चाहिए, थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अगर आने वाले दिनों में पुल बैक आपको देखने को मिले इस टाइप का, तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि पुल बैक नहीं होगा तो तब तक दोस्तों तेज़ी नहीं आती है। तो पुल बैक होना ज़रूरी है। जिस तरीके से दोस्तों पीछे आप देखेंगे रैली पुल बैक एंड रैली एंड पुल बैक एंड रैली, ये प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, इस प्राइस एक्शन के हिसाब से चलोगे तो आप यहाँ पर दोस्तों इसको काफ़ी ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, तो रैली के बाद में पुल बैक, डरना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखिए रैली के बाद में पुल बैक, नहीं डरे तो यहाँ पहुँचे। रैली के बाद में पुल बैक, इस रैली से पुल बैक से नहीं डरे तो यहाँ पहुँचे। अब ये पुल रैली है, अब यहाँ पर पुल बैक ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ नहीं डरेंगे तो हम ऊपर पहुँचेंगे।
ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक सीढ़ी होती है, सर्कल होता है, इसी तरीके से प्राइस चलता है, उसको समझना सीखो, सीखना सीखो, ठीक है। तो सीखते रहोगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाओगे। जिस तरीके से मैं आपको बताता रहता हूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता था, पर उनका पेशेंस लेवल ऐसा हो चुका है कि मार्केट कितना भी गिर जाओ, पीछे मार्केट रोज़ गिरा। मैंने आपको ये बताया कि कभी कोरोना आएगा, कभी दोस्तों इन्फ्लेशन आएगा, कभी कहीं पर स्कैम होगा, कहीं सेबी का स्कैम होगा, तो कहीं पर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जहाँ पर पैसा होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। स्कैम भी होगा, डर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फैलाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, कभी एफआई सेलिंग करेंगे तो कभी कुछ होगा, तो ये सारी चीज़ें। बट आपका काम क्या है? आपका काम है एसआईपी करना लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आपने सेटल किया हुआ है तो आप उन स्टॉक्स को ऐड करो जो दोस्तों गिरने के बाद में काफ़ी अच्छे रिकवर हो जाते हैं। तो पीछे का चार्ट, जब स्टॉक गिर रहा है तब मत देखो, उसके पीछे की जर्नी देखो कि उसने जब स्ट्रगल आया, जब ये मंदी आई या फिर कोरोना आया, कुछ भी अदरवाइज चीज़ आई, मंदी के दौर में वो स्टॉक कितना गिरा और कब उसने कितनी तेज़ी से रिकवर किया, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आप करंट की सिचुएशन देखते हो जब स्टॉक्स गिर रहा होता है, वो नहीं देखनी चाहिए। पीछे का देखिए, जब वो पीछे गिरा था उसकी हिस्ट्री जो है वो दोस्तों किस तरीके से रिपीट होती हुई नज़र आती है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ठीक है। अब करंट सिचुएशन आप देखते हो कि भाई ये सारी चीज़ें, अब देखो जिनके पास में ये वाला क्रैश अभी रिसेंटली हुआ है, बहुत बड़ा क्रैश हुआ है अभी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम कभी आएगा तो अब लोग इससे सीख चुके हैं, ठीक है, क्योंकि गलती से सीखते हैं और डर का माहौल हमें इतना था, बहुत ज़्यादा था, सीखे उससे। और सीखने के बाद में जिन्होंने कोरोना देखा था तो कोरोना में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए क्योंकि डर था। अब मार्केट फिर से गिरा, बहुत ज़्यादा गिरा, अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उन्हें कोरोना देख चुके थे। अब आपने कोरोना देखा नहीं था, अब आपने ये वाला फेस देखा है। मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ, बात ही मैं आपको कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी आए होंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला फेस हम ऑलरेडी झेल चुके हैं, बहुत ही दर्द भरा था ये वाला जो टॉप लेवल से यहाँ पर जो हम गिरे थे, ठीक है। अगर आप इसको मैं कैलकुलेट करूँ और इसका मैं निकालूँ कि हम टॉप लेवल से कितना ज़्यादा गिरे थे, तो देखिए इसके बॉटम जो बने थे ये थे, देखिए 23% यहाँ पर मिड कैप टूटा था, ठीक है। बहुत बड़ा दोस्तों ये क्रैश था वैसे, ठीक है। और इसमें दोस्तों बहुत डर भी लगा था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लॉस में बहुत सारी चीज़ें करी, ठीक है। हमने इस फेज में दोस्तों आपको क्या बोला, ये मैं आपको हर एक दिन वीडियो बना कर देता रहा कि भाई इससे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने उस पर फोकस करो, ठीक है, क्योंकि हमें पता था मार्केट में गिरने के बाद में तेज़ी आती है, ठीक है। तेज़ी का दौर जब ही स्टार्ट होता है जब गिरने वाला समय ख़त्म हो जाता है और फिर तेज़ी का स्टार्ट होता है, ठीक है। जो इसको झेल गया वो इन्वेस्टर बन गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। ये जो है बिल्कुल सिचुएशन जब ख़राब हो जाती है ना तब मैं आपके सामने खड़ा रहा कि भाई होल्ड करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। अब मैं आपको स्टॉक्स दे देता हूँ, ठीक है, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। यार विशाल मेगा मार्ट को काफ़ी दिन हो चुके हैं, 10 रुपये और बढ़ जाए तो हम इसको दोस्तों यहाँ से क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 150 रुपये का टारगेट है, ऑलरेडी दे नहीं रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं। ब्रेकआउट्स हुआ है, ठीक है, सेकंड ब्रेकआउट हुए हैं। मैंने आपको बोला भी था कि भाई यहाँ पर जो इस पर फोकस बनाकर रखना। वनडे के चार्ट देखिए, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में आज देखिए रिटेस्ट हो चुका है। कल के दिन 140 रुपीज़ के नीचे जाता है तो इसको दोस्तों आप क्या करेंगे, अपना जेब में प्रॉफिट जो भी आया है उसको निकाल कर रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि यार यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है मेरे हिसाब से। प्राइस एक्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो दिखाना चाहिए था वो नहीं देखने को मिलता। फॉलो बाइंग ब्रेकआउट के बाद में देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रही है? यहाँ पर बड़ी वॉल्यूम आ गई, कोई बड़ा यहाँ पर प्लेयर आ गया। बड़ा प्लेयर आने के बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट्स होते जा रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट्स करा, यहाँ पर वॉल्यूम छोटी मोटी हमारे पास में आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट हुआ, हमारे पास में वॉल्यूम नहीं है कि भाई यहाँ पर बायर है कौन, वैसे ही ब्रेकआउट किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर इसको 140 रुपीज़ के प्राइस पर एग्जिट करना सही रहेगा, क्योंकि छोटा मोटा गेन हमने ले लिया है, प्रॉफिट में ही सेल करेंगे, लॉस में तो अभी नहीं किया है, ठीक है। तो इसको जैसे भी है अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। स्टॉक्स अच्छा है, फंडामेंटल बिजनेस अच्छे है, ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे चलने वाली है, बट दोस्तों स्टॉक्स अच्छा है, ठीक है। तो देखो मेरी लिस्ट में HPL भी है, HBL इलेक्ट्रिक भी है, ये पावर स्टॉक्स है, जीनस पावर भी है। इन पर वीडियो आएगी, बट जब आएगी जब दोस्तों ये एक अच्छा मोमेंटम देने वाले होंगे, ठीक है। पहले से मैं आपको नहीं बताऊंगा। पावर स्टॉक्स का मैंने आपको लिस्ट बनाकर रखा है, सारी चीज़ें बनाकर रखी है, ठीक है। ये देखिए
क्यू पावर देखिए, इसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बोल दिया था आपसे। ये देखिए, ये होते हैं आईपीओ स्टॉक्स, इस तरीके से फोकस करते हैं। अब इसी कैटेगरी में ओसवाल पंप है, मैंने आपको बताया, कल भी एक स्टॉक्स बताया, ठीक है, जो मैंने ओसवाल पंप टाइप का बताया। तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना, हमने इसे स्टार्ट करा था, फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ से था। अगर आप यहाँ पर देखें तो 91% रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुके थे। उसके बाद में अगर होल्ड करते हैं तो ये देखिए कहाँ पर पहुँचे, 144% रिटर्न ऑलरेडी ये बनाकर दे चुका है, जो इसने टॉप लगाया है। 378 रुपये से स्टॉक्स कहाँ के हाई लगाता है, ये हाई लगाता है दोस्तों हमारे 900 रुपये के आसपास के, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों ताकत। अब यही स्टॉक्स नहीं है, क्यू पावर ही मैंने आपको नहीं दिया था, अभी मैं आपको और बता देता हूँ जो मैंने स्टॉक्स आपको दिए थे, ठीक है। ये देखिए 63 मून अगर मैंने आपको दिया था, ये देखिए ये भी वही सारी चीज़ें, ये देखिए इसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर थे। ये देखिए ये भी बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर दोस्तों आपको बना कर दिया है। इसमें 2 से 3 बार हमने एंट्री करी और देखिए कितना अच्छा यहाँ पर दोस्तों ये बता कर गया है। इसको भी मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर मैं आपको इनवोरा की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, ठीक है, जो अभी क्या है ना थोड़ा सा चल रहे हैं, ठीक है। ये आईपीओ स्टॉक्स है, तो आईपीओ स्टॉक्स में देखो ये EIL, ठीक है, ये भी क्या है ना 300 रुपये के आसपास की हाई ऑलरेडी मार चुका है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको बारे में बताता हुआ चल रहा था कि भाई क्या यहाँ पर चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि भाई जो इसका प्राइस एक्शन था वो देखिए यहाँ पर लो लगाए, लो के बाद में एक हाई लगता है एंड वही सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है, लो एंड लो, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर दोस्तों लो लगने बंद हो जाती है, एक न्यू हाई लगने के बाद में लो लगता है, बट दोस्तों इसके लो के नीचे कोई लो नहीं लगता। तो ये प्राइस एक्शन यहाँ पर चेंज हो चुका है। जब ये प्राइस एक्शन चेंज हुआ तो आपको यहाँ पर हाई लगने के बाद में लो का इंतजार करना था जो इसके नीचे हो। अब इसके नीचे लो नहीं था तो आपको क्या करना है, इसके हाई के ऊपर जब भी प्राइस जाएगा, इसके हाई के ऊपर जब भी प्राइस जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके हाई के ऊपर आपको देखना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती है, प्राइस एक्शन ट्रैक करना सीखो। अगर ट्रैक करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा यहाँ से पार कर जाओगे, ठीक है। अब आप देखिए हमने इसको कहाँ पर पकड़ा, हम इसको कैच करने वाले थे इसके ऊपर, ठीक है। हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी ऊपर मोमेंटम जा चुका था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तेज़ी एंड दोस्तों यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यहाँ पर फोकस कर रहा था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तीनों EMS जो है दोस्तों वो ट्रेंडिंग हो चुके थे और यहाँ पर ब्रेकआउट्स होना था। हमने यहाँ पर बताया गया और यहाँ पर फिर से दोस्तों अगेन वही सारी चीज़ें बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों आपको प्राइस एक्शन ट्रैक करने पड़ेंगे, तब जाके आप दोस्तों एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखते चलो जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। और यही सारी चीज़ें, यही एक्सपीरियंस होता है जो आप देख देख कर सीख जाते हो। ये STL टेक है, ये भी एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना, ये भी दोस्तों एक पावरफुल स्टॉक्स है, अभी मोमेंटम हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है कि भाई अभी आपको इसको निकाल देना चाहिए। मैंने ये स्टॉक जो है दोस्तों आपको 110 रुपीज़ में बताया था और अभी यहाँ पर 117 हो चुका है और 120 रुपये के समथिंग हाई लगाकर आ चुका है, ठीक है। तो इस पर भी अगर फोकस आप बनाएंगे तो ये भी स्टॉक दोस्तों ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इस पर अभी आप फोकस बनाए रखिए। जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए ना, फोकस आप बना कर रखना, ठीक है। कोई अच्छा कोई गलत स्टॉक्स नहीं मैंने आपको बताया, जो भी स्टॉक्स है पावरफुल सेटअप है। मार्केट के अंदर वीकनेस होने के कारण, ठीक है, बार बार कुछ ना कुछ न्यूज़ आने के कारण दोस्तों क्या होता है, छोटे छोटे माइनर स्टॉप लॉस चले जाते हैं, उन पर आपको फोकस नहीं करना है। 2-3% का स्टॉप लॉस नहीं दोगे तो आप ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्टॉप लॉस देना सीखो जब आप टारगेट लोगे। टारगेट हमारे पता ही है आपको कैसे होते हैं। मैं 10% 15% के लिए नहीं काम करता हूँ। मार्केट में कोई क्रिटिकल कोई गलत सिचुएशन हमें दिख रही है तभी दोस्तों हम छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, बट मेरे जो टारगेट होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। मैं जब भी बैठता हूँ 20% एंड दोस्तों मेरा 30% का यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट होते हैं मोस्टली। फिर अगर ये टारगेट मुझे मिल जाते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ 50% तक जाने की, ठीक है। तो ये होते हैं। अगर मेरा 2 4 5 ट्रेड में भी दोस्तों मेरा असल चले जाते हैं 2-2 3-3% की, अगर मेरी 2 ट्रेड भी चल जाती है जिसमें 20-30% का गेन मिलना हो तो वो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।